students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 10 of class 6 mathematics. This worksheet is for 5th August 2021. In this worksheet we are going to discuss about concept of division. डिवीजन क्या, व्हाट इज डिवीजन? डिवीजन मतलब होता है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। जिस तरह से हमने प्रीवियस वर्कशीट में सीखा था रिपीटेड एडिशन इजकल टू मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें उसका अपोजिट होता है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सोनू हैज़ 16 balls. He has to divide these balls equally among 8 friends. 8 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर इक्वली, मतलब बाकी बच्चों सबको कितने कितने मिले, तो 8 सब्सट्रैक्ट किए तो कितनी बार घटाए, एक बार और 2 बार। पहले बार में ये घटाए, दूसरी बार में ये घटाए, तो 2 बार घटाए हैं तो टोटल हो गया 2। देयरफॉर ईच फ्रेंड्स गेट्स 2 बॉल। बार बार उसी संख्या को घटाना। अब व्हाट इज डिवीजन? डिवीजन मतलब होता क्या है? डिवीजन मतलब होता है, कैसे समझेंगे डिवीजन? डिवीजन मतलब होता है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन या डिवाइड करते हैं, डिवीजन भी कहलाता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहलाता है, मेकिंग इक्वल ग्रुप्स भी कहलाता है। इस तरह का वर्ड हो तो इसका मतलब होता है डिवीजन। कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, उसकी भी चर्चा कर ली जाए। डिवीजन, यदि हम जीरो को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो डिवीजन बाय जीरो तो नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है प्यारे बच्चों, जैसे आपको दे दिया जाए 5 डिवाइड बाय 0, 5 डिवाइड बाय 0 दे दिया जाए तो 0, तो हमने कहा जो कि रिपीटेड सब्सट्रैक्शन होता है, तो 5 में से आप 0 घटाएंगे तो आया 5, फिर 0 घटाएंगे आया 5, फिर 0 घटाएंगे फिर आया 5। तो ये तो चलता ही रहेगा। कितनी बार आप 0 घटा रहे हो? नॉट काउंट, नॉट पॉसिबल, मतलब अनलिमिटेड हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है नॉट पॉसिबल कहा जाता है, इम्पॉसिबल कहा जाता है, क्योंकि ये काउंटलेस हो जाता है। क्योंकि 0 हम कितनी बार भी घटाए वही संख्या रिपीटेड होता जाएगा, तो इसलिए 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड करना इम्पॉसिबल होता है। अब डिवीजन इज एन ऑपरेशन इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ा था रिपीटेड एडिशन, इसमें होता है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन का उल्टा होता है सब्सट्रैक्शन। तो ये इसका मतलब हुआ डिवीजन मतलब होता है डिवाइड, मतलब हुआ है डिवाइड बाय 2 है। मान लो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसका मतलब होता है 10 और इसको मल्टीप्लाई, ये चिन्ह मल्टीप्लाई में बदल देते हैं और इसका इन्वर्स लिखते हैं, यानी 1/2 हो जाएगा। 2/1 लिख करके इसका अपोजिट कर देंगे तो 1/2 क्या हुआ, तो इसका अपोजिट है ये, इसलिए इसका इन्वर्स लिखा जाता है। इन्वर्स है मल्टीप्लिकेट। When a number is divided by itself, the quotient is always 1. अपने 5 को 5 से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा? 1 ही होगा। 5 जाओ 1 सॉरी 5 को 5 से करेंगे तो 1 5 जा 5 होता है। और when डिवाइड बाय एनी नंबर बाय 1, अब 1 से किसी संख्या को डिवाइड करेंगे, जैसे 12 है, 12 डिवाइडेड बाय 1, कितनी बार 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 होगा, 12 बार पढ़ेंगे तो वही संख्या आ रही है, जिस संख्या को डिवाइड कर रहे थे वही संख्या आ रही है। when we divide any numbers by 1, the quotient is the number itself, वही नंबर आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये दिया हुआ डिवाइड बाय ये बाय 45, तो ये वाला 45 पहले लिखेंगे और इससे डिवाइड करेंगे। हम बाकी में देखते हैं जो कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन जो होता है 1s प्लेस से शुरू होता है, इसमें बड़ी संख्या पीछे से ही शुरू होता है। तो यहाँ पे डिवाइड किए
और एक बार में एक ही डिजिट उतारते, और एक बार एक डिजिट उतारने में पहली बार में हम कितनी भी संख्या को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक बार में अब उसके बाद एक स्टेप में एक बार में एक ही नंबर उतारेंगे। यदि दूसरा नंबर उतारेंगे फिर मतलब उतारते ही रिमाइंडर बच जाता है, सॉरी डिवाइड नहीं हो पाता, यानी क्वोशेंट में नहीं आ पाता है, जो डिवाइजर है उससे छोटा होता है, तो इस कंडीशन में आपको दूसरा नंबर उतारने के लिए 0 लगाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब इस तरह से ये आया, तो ये इसका रिमाइंडर बचा, ये इसका क्वोशेंट कहलाता है, जिससे डिवाइड करते डिवाइजर, ये डिविडेंड कहलाता है। अब दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, राहुल हैज़ 12 फ्लावर्स, ही हैज़ टू मेक बंच ऑफ 3 फ्लावर्स। 12 फूल थे, अब उसको 3-3 के फ्लावर के ग्रुप में बांटना है। तो ऐसे भी कर सकते हो, या 12 में से 3 घटाए तो कितने हो गए 9, 9 में से 3 घटाए तो हो गया 6, 6 में से 3 घटाए तो हो गया 3, 3 में से 3 घटाए तो 0। तो ये कितनी बार घटाए, 1 2 3 4 बार घटाए, तो इस तरह से 4-4 के ग्रुप बनेंगे, 4-4 के वो ऐसे। ठीक है, तो हो गया बार। ठीक है, अब हमेशा की तरह आपको करने के लिए दिया गया है, तो आइए देखते हैं करने के लिए क्या दिया गया है। 25 को 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे देते हैं 25 को 5 से भाग देंगे तो 5 5 जा 25 आता है, तो यानी ये 5 आ गया। 64 को 64 से देंगे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 105 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 105 ही आएगा। अब यहाँ पे है जो कि इसमें देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ 19440, तो उसको 60 से देना है, तो पहली बार में एक बार 3 बार में लगाए। फिर से देखते हैं 19440 उसको 60 से देते हैं, तो पहले 1 बार में नहीं जाएगा क्योंकि इससे छोटी संख्या है। 1 छोटी संख्या, 2 डिजिट 3 डिजिट लिए, तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 होता है, तो 63 जा 180 हो जाएगा। ये आएगा 1 4, फिर 4, 6 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 1 2 0, तो ये आया 2 4, फिर एक ये आया था, अब ये आएगा उतरेगा 0, तो 6 4 जा 24 होता है, तो 2 4 0। तो इस तरह से रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये कितने आ जाएंगे 3 2 4। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अ गार्डनर परचेस्ड 930 मैंगो सैपलिंग, तो कितने लिखेंगे, जो कि अ गार्डनर परचेस्ड मैंगो सैपलिंग इजकल टू 930। He planted equal number of mango sapling. He planted in a row is equal to 7 sapling. तो अब क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 9 3 0 को 7 से करेंगे, तो 7 एकम 7, 2 बचा 3 0, तो 7 दूनी 7 तिया, पहली बार में यही दूसरा ही डिजिट उतरेगा, तो 7 तिया 21, अब बचा 2 पर 0, ये आया, तो 7 दूनी 14। तो आपसे पूछ रहा है जो कि ईच रो में कितने प्लांट लगाएंगे, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो 132 बच रहा है, तो इतने हो गए। और कितने लेफ़्ट हो रहे, तो हाउ मैनी रिमेन लेफ़्ट, तो कितने लेफ़्ट हो रहे, यहाँ पे 6 रिमाइंडर बच रहा है। यहाँ पे जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये 6 प्लांट रिमेन लेफ्ट। ठीक है बच्चों, ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।